3600 करोड़ तो देश के खा रहा है, 3600 करोड़ तो इस देश के खा रहा है नकद। और लगातार इसका चैनल जो है लगातार किसानों के खिलाफ जहर उगले, लगातार इसका चैनल जी न्यूज मजदूर के खिलाफ जहर उगला है। कोई भी बीजेपी के सरकार के खिलाफ में अपने अधिकारों की बात करता है, न्याय की बात करता है, सत्य की बात कर रहा है, तो उसका जी न्यूज चैनल जो है, उसका जी न्यूज चैनल जो है उनका विरोध करे और अपनी बीजेपी जो उसकी मालिक है। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। राष्ट्रवादी न्यूज चैनल जी न्यूज के मालिक और भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद सुभाष चंद्रा यूं तो बड़ी पहुंच वाले आदमी हैं और अपनी बड़ी पहुंच और संबंध के मुताबिक आज कई बड़े चैनलों के मालिक बने बैठे हैं। और सुभाष चंद्रा अक्सर नौजवानों को ज्ञान देते हुए नजर आते हैं कि अपना करियर कैसे बनाया जाए। और सुभाष चंद्रा लगातार सुर्खियों में भी बने रहते हैं और अपनी इन पहुंच से और करोड़ों चैनल के मालिक बनने के बाद पूंजीपति बन चुके हैं। और जो पूंजी उन्होंने अपने पास जमा की है वो जनता के टैक्स से बचे हुए पैसों की हेराफेरी करके आज अपने पास करोड़ों का पैसा गमन कर रखा है। और जब करोड़ों का पैसा गमन कर रखा है तो उनके ऊपर गाज गिरी ही नहीं सकती। क्यों नहीं गिर सकती? क्योंकि एक तो वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ चुके हैं और दूसरा जो उनका जी न्यूज राष्ट्रवादी चैनल देश का सच्चा सबसे अच्छा चैनल बना हुआ है, भक्तों की पहली पसंद, भारतीय जनता पार्टी की पहली पसंद बना हुआ है। तो वो सिर्फ इसलिए कि सिर्फ जी हुजूरी करके जो करोड़ों का घपला कर रखा है उसके ऊपर कोई सवाल खड़े ना करें। और सुभाष चंद्रा जब राज्यसभा सांसद बने तब भी विवाद खड़ा हुआ था और इसके बाद तमाम तस्वीरें सुभाष चंद्रा की सामने आती रही हैं। और अब जो तस्वीर सामने आ रही है उसे यकीनन सुभाष चंद्रा की नींदें उड़ चुकी हैं। क्योंकि एक वीडियो जो सामने आ रहा है जहां किसानों ने उनके घर के बाहर ही हल्ला बोल दिया है और किसानों का जो वीडियो सामने आया है, एक बार इस वीडियो पर नजर डाल लीजिए। 3600 करोड़ तो देश के खा रहा है, 3600 करोड़ तो इस देश के खा रहा है नकद। और लगातार इसका चैनल जो है लगातार किसानों के खिलाफ जहर उगले, लगातार इसका चैनल जी न्यूज मजदूर के खिलाफ जहर उगला है। कोई भी बीजेपी के सरकार के खिलाफ में अपने अधिकारों की बात करता है, न्याय की बात करता है, सत्य की बात कर रहा है, तो उसका जी न्यूज चैनल जो है, उसका जी न्यूज चैनल जो है उनका विरोध करे और अपनी बीजेपी जो उसकी मालिक है, मालिक बीजेपी इसलिए है क्योंकि इस देश में एक प्रथा चला रखी है राज्यसभा की। राज्यसभा चलाई तो नू थी, कोई भी सम्मानित साथी हो, कोई वैज्ञानिक हो, कोई कलाकार हो, कवि हो, लेखक हो, खिलाड़ी हो, जो सम्मानित हो, उन लोगों को मौका देने खातिर बिना वोट के राज्यसभा में भेजा जा करता। लेकिन हो गया कि कोई भी देश का चोर हो, जो मोदी सरकार का पक्ष में बोलता हो, चाहे वो जागरण अखबार का मालिक हो, चाहे वो जी न्यूज अखबार का मालिक हो, चाहे कितना बड़ा गुंडा बदमाश इस देश का हो, उसको क्या कर रहे हैं राज्यसभा के माध्यम से सांसद बनाए। इसी प्रकार से इसी चोर रास्ते थे वो भी हमारा सांसद बनाए। बैन बदल की हाँ बहुत बड़ा घोटाला विवाद जिसमें लिल्ली शाही काली शाही का लफड़ा भी पड़ा था। और निश्चित तौर पर मैं सुभाष चंद्रा जी को कहना चाहूंगा कि किसी प्रकार के मुकदमे से हम नहीं डरने वाले हैं। तुलसी 307 की बात कर रहे हैं, वो लाइकी करी है और ला लेंगे कि फर्क पड़ेगा। लेकिन ये खुले शब्दों में सुन ले, शहर का प्रशासन भी सुन ले, चाहे जेजेपी का है चाहे बीजेपी का है, आज जो किसान और मजदूर के साथ नहीं खड़ा होगा उसका विरोध में, चाहे वो शहर में हो चाहे वो गांव में हो, हम निश्चित तौर पर उसका सामाजिक कार्यक्रम में हो चाहे राजनीतिक कार्यक्रम हो। पहले तो हम कहा करते हैं केवल राजनीतिक कार्यक्रम है,
का विरोध करेंगे, लेकिन इन हद पार कर दी। 300 किसान शहीद हो गए। तो दोस्तों, आपने ये वीडियो देखा, सुभाष चंद्रा के घर के बाहर जो है किसान धरने पर बैठ गए हैं और सुभाष चंद्रा को लेकर के तमाम बातें कहते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि सुभाष चंद्रा का जो चैनल है जी न्यूज़, वो लगातार किसानों के खिलाफ जहर उगल रहा है, वो लगातार किसानों को बदनाम करने के लिए एक खास प्रोपागेंडा चला रहा है। क्योंकि जो आजकल तस्वीरें किसानों के सामने आ रही हैं, उससे यकीनन अब मोदी हुकूमत को डर लगने लगेगा। क्योंकि इससे पहले जो तस्वीर सामने आई अरुण नारंग की, जिन्हें पंजाब की सड़कों पर किसानों ने नंगा करके पीटा, और इसके बाद लगातार कई तस्वीरें ऐसी आती रहीं जिसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए थी, पर चर्चा नहीं हुई। तो पंजाब सरकार को घेरने का काम भारतीय जनता पार्टी ने इन तमाम हथकंडों के द्वारा किया, और ये कहने में भी गुरेज नहीं किया कि कांग्रेस के इशारे पर किसान जो है ये सब कर रहे हैं। मुझे समझ नहीं आता कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो कौन सी रुई कान में डाल करके बैठी हुई है, जिससे किसानों की आवाज वो सुनना नहीं चाहती, या किसानों की आवाज उन तक पहुंच नहीं रही। और जब किसानों की आवाज वो सुनना नहीं चाह रही है या किसानों की आवाज उन तक नहीं पहुंच रही है, तो किसानों ने भी एक नया तरीका अपनी आवाज पहुंचाने का मोदी हुकूमत के पास ढूंढा है, जिसमें वो कभी अरुण नारंग जैसे भारतीय जनता पार्टी के विधायक को सड़कों पर पीटते हुए नजर आ रही है। क्योंकि किसान 3 महीने से दिल्ली के बॉर्डरों पर बैठे हुए हैं, कोई सुनवाई नहीं हुई, लगातार काफिला नेताओं का रोक लिया गया, काले झंडे भी दिखा लिए गए, और जब काले झंडे भी दिखा दिए गए तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का अपने खाप पंचायत में, अपने गांव में बैनर लगा दिए गए कि भारतीय जनता पार्टी के नेता जो हैं वो अलाउड नहीं होंगे, और अगर आए तो हम विरोध प्रदर्शन करेंगे। नारेबाजी कर ली किसानों ने, सारी चीजें कर ली, फिर भी जब सुनवाई नहीं है तो वो एक कदम आगे बढ़ चुके हैं, जहां विधायकों को सड़क पर पीटते हुए नजर आ रहे हैं। और अब इसी का शिकार सुभाष चंद्रा भी हुए हैं, और सुभाष चंद्रा के घर को किसानों ने जो घेर लिया है, इस पर कई सारे सवाल खड़े हो गए हैं। और जो सिक्योरिटी की मांग सुभाष चंद्रा के चैनल की तरफ से की जा रही है, और साथ ही साथ रोहित सरदाना जो लगातार किसानों के लिए जहर उगल रहे हैं, अब अगला निशाना जो है किसानों का रोहित सरदाना नजर आ रहे हैं।